नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे धमाकेदार और विश्वसनीय बुलेटिन फर्स्ट इंडिया एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं प्रियंका गांधी के सहारनपुर दौरे के साथ। सहारनपुर में सियासी संतुलन साधने में बीता प्रियंका का दौरा। मां शाकंभरी धाम में मत्था टेका और बाबा भूरादेव के दरबार में हाजिरी भी लगाई। संतों के आगे सिर झुकाते और हाथ में हल लेकर ललकारते हुए भी प्रियंका गांधी दिखाई दी। चिलकाना में किसान पंचायत के मंच पर मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सहारनपुर दौरे पर किसी अफसर को छोड़ना नहीं चाहती थी प्रियंका गांधी और इसलिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि संतुलन साधने में पूरा प्रियंका गांधी का ये सहारनपुर का दौरा नजर आया। मां शाकंभरी धाम पहुंची, वहां मत्था टेका। बाबा भूरादेव के दरबार पहुंची, वहां हाजिरी लगाई। संतों के आगे सिर झुकाया, हाथ में हल लेकर ललकारते हुए भी प्रियंका गांधी नजर आई। चिलकाना में किसान पंचायत के मंच पर मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सहारनपुर दौरे पर किसी अफसर को प्रियंका गांधी छोड़ती हुई नजर नहीं आई और ना ही वो शायद छोड़ना चाहती। और बात करते हैं पेट्रोल डीजल के दामों पर एसपी सांसद का बेतुका तर्क। सीता के नेपाल और रावण के श्रीलंका में पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों? दरअसल राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद द्वारा कुछ ऐसा तर्क दिया गया। नेपाल और श्रीलंका में पेट्रोल डीजल के दाम 51-52 रुपए प्रति लीटर, तो भारत में 90 से 100 रुपए प्रति लीटर क्यों है? अब सांसद का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ये जिक्र कर चुके हैं और उन्होंने लिखा था कि श्री राम के भारत में पेट्रोल डीजल 90 से 100 के बीच में है, रावण की लंका में 51-52 है और मां सीता के जन्मस्थली नेपाल में 53 से 54 है। और अब एसपी सांसद ने भी यही बेतुका तर्क दे दिया है। सीता के नेपाल और रावण के श्रीलंका में पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों है, सवाल पूछ लिया है। राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद द्वारा कुछ ऐसा तर्क दिया गया और कहा गया कि नेपाल और श्रीलंका में पेट्रोल डीजल के दाम 51-52 रुपए प्रति लीटर, तो भारत में ये 90 से 100 रुपए प्रति लीटर क्यों है? अब सांसद का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले पार्टी छोड़ी और अब टिकट कटने का डर सता रहा है। बीएसपी से बीजेपी में आए विधायक के मन में भय बना हुआ है और बातों ही बातों में विधायक के हितैषी ने भी मन की बात कर दी है। फीडबैक में विधायक पर आय से ज्यादा संपत्ति बनाने जैसे कई आरोप लगा दिए हैं। एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसे विधायकों को पार्टी से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए और कहा कि अगर विधायक का कटा टिकट तो फिर लौट जाएंगे पुरानी पार्टी, क्योंकि विधायक को बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन की उम्मीद भी है। तो ऐसे में दल बदल लिया गया, लेकिन अब उम्मीदों पर अगर बीजेपी खरी नहीं उतरी, टिकट नहीं दिया गया, तो अब यह भी संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि एक बार फिर से दल बदल लिया जाएगा और मूल पार्टी में वापस से विधायक साहब पहुंच जाएंगे। रमेश को 20 साल बाद मिला न्याय। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच का रमेश हत्याकांड मामला, रमेश हत्याकांड के 30 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश 6 मनोज मिश्र ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट का फैसला आने से पहले ही 6 आरोपियों की मौत हो चुकी है। 14 जून 2000 में धोली कुआ गांव में रमेश की मौत हुई थी, यानी कि 21 सालों के बाद यह फैसला आया। हालांकि न्याय इसको कहा जा रहा है, लेकिन न्याय मिलने में 21 साल लगे। रमेश हत्याकांड के 30 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और यह सजा सुनाई अपर सत्र न्यायाधीश 6 मनोज मिश्र ने। कोर्ट का फैसला आने से पहले ही इन 30 में से 6 आरोपियों की मौत हो चुकी है, यानी कि अब जो आजीवन कारावास वो 24 लोगों पर लागू। कानपुर आरटीओ में भ्रष्टाचार का मकर जाल, विभागीय कार्मिकों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत, फिटनेस के नाम पर हो रही लाखों रुपए की उगाही। आरआई अजीत सिंह गंगवार पर भी मिलीभगत का शक है। अनफिट वाहनों के दलाल के जरिए बन जाते फिटनेस कार्ड। प्रति वाहन 2 से 3 हजार की होती है अवैध वसूली और पूरे मामले में एआरटीओ सुधीर कुमार ने मानी भ्रष्टाचार की बात को और कहा कि फिटनेस में फर्जीवाड़ा और अवैध वसूली की जांच हो रही है। प्रदेश सरकार भी अवैध वसूली पर अंकुश लगाने के लिए
डिजिटल जोर दे रही है, यानी कि डिजिटली इसको किया जा रहा है ताकि कंप्यूटर अपने आप जांच ले, परख ले कि जो वाहन है वो फिटनेस के हिसाब से सर्टिफिकेट के लायक है या नहीं है। लेकिन अभी तो मकड़जाल दिखाई दे रहा है। इस मकड़जाल में फिटनेस के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। वाहनों से 2 से 3 हजार रुपए तक अवैध वसूली हो रही है और उस पर फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। यानी कि एक तो सड़क पर मौत मंडराती नजर आती है और पर्यावरण के साथ भी जमकर खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि अगर फिटनेस सही नहीं होगी तो धुआं यानी कि एमिशन ज्यादा होगा और उससे पॉल्यूशन ज्यादा होगा। फिटनेस में फर्जीवाड़ा और अवैध वसूली की जांच की बात की जा रही है। प्रदेश सरकार भी अवैध वसूली पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल पेमेंट पर और डिजिटल पूरा इस प्रक्रिया को करने पर ध्यान दे रही है, जोर दे रही है। वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सामने आया ऐसा ही एक मामला। वैक्सीन लगवाने के करीब 19 दिन बाद डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए। जिला अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर ने करवाया था RT-PCR टेस्ट। हालांकि इस मामले में सीएमओ डॉक्टर सुधीर कुमार गर्ग ने स्पष्ट किया, वैक्सीन का असर नहीं होता तत्काल। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पहली और दूसरी डोज लगवाना बेहद जरूरी है। फिर भी कोविड संक्रमण से बचाव के लिए सभी सुरक्षा की पालना की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा इस तरीका का केस सामने आ रहा है। आपको याद होगा कि हरियाणा के चिकित्सा मंत्री अनिल विज को भी वैक्सीनेशन की पहली डोज ट्रायल के दौरान लगने के बाद कोरोना हो गया था। दरअसल कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए कहा जा रहा है कि पहली डोज लगने के बाद जब दूसरी डोज लग जाती है उसके 14 दिन के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। यानी कि वैक्सीनेशन के तुरंत बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकते तो आप गलत हैं। 19 दिन बाद डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। जिला अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर ने RT-PCR टेस्ट कराया। हालांकि इस मामले में सीएम डॉक्टर सुधीर कुमार गर्ग ने स्पष्ट कर दिया और कहा कि वैक्सीन का असर तत्काल नहीं होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पहली और दूसरी डोज लगवाना बेहद जरूरी है। फिर भी कोविड संक्रमण से बचाव के लिए सभी सुरक्षा की पालना करनी होगी। और अब बात करते हैं वीर योद्धाओं के सम्मान की। 16 एकड़ जमीन पर बनेगा बहराइच में वीर योद्धा महाराजा सुलेहदेव का स्मारक। बहराइच जिले की शान में होगा सुलेहदेव पर्यटन स्थल और पीएम मोदी 16 फरवरी को करेंगे वीर योद्धा सुलेहदेव के स्मारक स्थल का अनावरण। आक्रांताओं और अराजकता फैलाने वालों को नेस्तनाबूद किया था महाराजा सुलेहदेव ने। चितौरा झील के किनारे प्रयागपुर राजघराने की जमीन पर तैयार किया जाएगा महाराजा सुलेहदेव स्मारक। देश का सबसे बड़ा युद्ध लड़कर महाराजा सुलेहदेव बने थे राष्ट्र रक्षक, वीर शिरोमणि। और अब उनको याद करने के लिए ताकि बच्चा बच्चा उनके नाम को, उनकी शौर्य गाथा को, उनकी वीरता की कहानियों को हमेशा अपने स्मरण में रखे, इसलिए स्मारक स्थल पर काम किया जा रहा है। वीर योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है। 16 एकड़ जमीन पर बहराइच में वीर योद्धा महाराजा सुलेहदेव का स्मारक बनाया जाएगा ताकि स्मरण में, स्मृतियों में हमेशा वो याद रहे। बहराइच जिले की शान में होगा सुलेहदेव पर्यटन स्थल और पीएम मोदी 16 फरवरी को यानी कि मंगलवार को वीर योद्धा सुलेहदेव के स्मारक स्थल का अनावरण कर देंगे। आक्रांताओं और अराजकता फैलाने वालों को महाराजा सुलेहदेव ने नेस्तनाबूद कर दिया था, जड़ से मिटा दिया था। चितौरा झील के किनारे प्रयागपुर राजघराने की जमीन पर अब महाराजा सुलेहदेव स्मारक को तैयार किया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा युद्ध लड़कर महाराजा सुलेहदेव बने थे राष्ट्र रक्षक, वीर शिरोमणि। कानपुर के विद्यालय को दिया नया रूप, कक्षाओं को बना दिया गया ट्रेन की बोगीनुमा। स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों ने पूरे स्कूल का कायाकल्प कर दिया है। स्कूल भवन की रंगाई की गई, पुताई की गई और नए अंदाज में स्कूल अब दिखाई दे रहा है। स्कूल के कमरों और दीवारों को ट्रेन की बोगी बना दिया गया है और इस कार्य में पंचायत सचिव रामपाल ने अहम योगदान दिया। भीतर गांव बेहंटा गंभीरपुर गांव में ये स्कूल बनाया गया और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए। अब इतना शानदार स्कूल होगा तो जाहिर है जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते वो भी स्कूल आएंगे और इससे न सिर्फ वहां पर नामांकन बढ़ता हुआ नजर आएगा बल्कि बच्चों का रुझान भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कक्षाओं को ट्रेन की बोगीनुमा बना दिया गया है। स्कूल के प्राचार्य, शिक्षकों ने वाकई में काबिल तारीफ काम किया है। रंगाई करा दी गई, पुताई करा दी गई। अक्सर सरकारी स्कूल कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं कि
बच्चों के जाने का मन नहीं करता, लेकिन इस तरीके से अगर अध्यापक काम करेंगे, पंचायत काम करेगी, पंचायत सचिव रामपाल ने एक अहम योगदान इस काम में दिया है और भीतर गांव बिहंटा गंभीरपुर गांव की ये स्कूल है जो अब सुर्खियां बटोर रही है। लखनऊ में पीजीआई को मिलेगा एयर एम्बुलेंस का तोहफा। पीजीआई में शुरू होगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। जून माह से शुरू होगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। इमरजेंसी ब्लॉक का कार्य भी जून तक पूरा हो जाएगा। इमरजेंसी ब्लॉक पूरा होने से मिलेगी 550 बेड अतिरिक्त। लखनऊ पीजीआई इमरजेंसी में रहती है बेड की किल्लत और ऐसे में जैसे ही 550 बेड बन जाएंगे, ब्लॉक बन जाएगा, इमरजेंसी ब्लॉक बन जाएगा, वो किल्लत भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ जब एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी लखनऊ में पीजीआई को मिल जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि इमरजेंसी के जरिए अगर लखनऊ से दिल्ली के एम्स या फिर किसी अन्य अस्पताल में शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करना बेहद आसान होगा। किसी और अस्पताल से लखनऊ के पीजीआई में अगर किसी इमरजेंसी में मरीज को लाना है तो एयर एम्बुलेंस के जरिए उसको आसानी से लाया जा सकेगा। जून माह में एयर एम्बुलेंस की सुविधा की शुरुआत होगी। उससे पहले इमरजेंसी ब्लॉक बनने का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। जैसे ही ब्लॉक का काम पूरा होगा, पीजीआई जिसके अंदर हमेशा इमरजेंसी में बेड की किल्लत रहती है, उसके पास अतिरिक्त 550 बेड और होंगे। और बात करते हैं कानपुर में फास्ट एंड फ्यूरियस की। शहर में फास्ट एंड फ्यूरियस गैंग सुनसान सड़कों पर भर्ती फर्राटा। युवाओं के इस बाइकर्स गैंग में खूबसूरत हसीनाएं भी शामिल हैं। सड़कों पर शाम होते ही रफ्तार भरने वाले ये बाइकर्स गैंग लोगों के लिए परेशानी बने हुए हैं। दो लोग इसी गैंग के बन चुके हैं शिकार। रफ्तार से दो हाथ करने के चक्कर में जिंदगी की रफ्तार को ये थामते हुए भी दिखाई देते हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस ये गैंग है, बाइकर्स की गैंग है। सड़कें सुनसान नजर आती हैं तो फिर उस पर ये रफ्तार से दो हाथ करते हुए दिखाई देते हैं। युवाओं के इन बाइकर्स गैंग में खूबसूरत हसीनाएं भी शामिल है, यानी कि लड़कियां भी शामिल हैं। सड़कों पर शाम होते ही रफ्तार भरना, ये बाइकर्स लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। दो लोग इसी गैंग के शिकार भी बन चुके हैं।